इतने बड़े भ्रष्टाचार का पूरा भांडाफोड़ हो चुका है, तो वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तहसीलदार और एसडीएम, जो बाज की जांच कमेटी है, वो क्लियर बताती है कि 14 एकड़ में कब्जा हुआ है और यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने उस विभाग में रहते हुए गणना की और इस संस्था को बचाने का पूरा पुरजोर प्रयास किया, यही नहीं उनको उनके फेवर में जांच रिपोर्ट भी बना के दी। एक बड़े राजनेता जो सत्ता जुड़े रहे हैं, एक पूर्व विधायक का भी इस अपार्टमेंट पर कब्जा है। कोई चपरासी होता, कोई पटवारी होता तो तुरंत सस्पेंड हो जाता। चूंकि नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हैं जिम्मेदार अधिकारी। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य कि ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। मैं भी अब आपसे जुड़ गया हूं, अब मैं अपनी जान लगाने के लिए तैयार हूं, ना झुकूंगा ना डरूंगा। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। शासन प्रशासन यदि अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छे रसूखदार सफेद पोश घुटनों के बल आ जाते हैं। कानून को अपना काम करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के मालवीय नगर यानी पौष इलाके में जो 14 एकड़ का सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था, इस बारे में हमने 26 जनवरी 2025 को जो बड़ा खुलासा किया था कि करीब 10,343 करोड़ के राजस्व की चोरी की गई है, जिसकी जांच कोई और नहीं बल्कि दुर्ग संभाग के कमिश्नर ने जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से करवाई थी। वो जांच रिपोर्ट विधानसभा चुनाव के पहले आई थी, सो राजनीतिक लेन देन भी हुआ और मामला सेटिंग तक पहुंचा, क्योंकि अवैध कब्जादारी रसूखदार थे और कब्जा करवाने वाली दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इस मामले में जो बड़े अपडेट आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। प्रशासन के सर्वोच्च पद पर बैठे दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके कार्यभार संभालने के बाद आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। हमारे पास वो मजबूत दस्तावेज और साक्ष्य आ चुके हैं, जिसे पहले ही दुर्ग संभाग के कमिश्नर सत्यनारायण राठौर ने सही माना था। आज मैं आपको एक बार फिर ऑन कैमरा जो पेपर दिखाऊंगा, जो खुलासे करने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, लेकिन कानून यदि अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों को कानून का पालन करना पड़ता है। आज मेरे साथ एक बार फिर विसिल ब्लोअर और ईमानदारी से अपने नागरिक धर्म का पालन करने वाले विमलेश जैन हैं। मैं विमलेश जैन जी का स्वागत करूंगा। विमलेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पवन भाई। 17 सितंबर 2025 को एक नया जांच प्रतिवेदन, नया खुलासा दुर्ग कलेक्टर की मेहरबानी से हम तक पहुंचा है। हमने भी उस खबर को प्रमुखता दिखाया था। ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने खुद वो सारी तस्वीरें दिखाई थी, कहाँ कहाँ कब्जा है। आज मैं आपको बताऊंगा 22,000 फीट के 2 बड़े अपार्टमेंट पर किसी कारोबारी और किसी नेता का कब्जा है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो नई रिपोर्ट आई है दुर्ग मालवीय नगर के बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा कि बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। माननीय जिलाधीश महोदय अभिजीत सिंह जी के अथक प्रयास से और उनके मार्गदर्शन में, जैसा कि तहसीलदार क्षमा यादव जी द्वारा हमें ये 2 जांच रिपोर्ट दी गई है और जिसमें पूरा स्पष्ट सिलसिलेवार उल्लेख किया गया है कि क्या क्या मौके पे पाई गई, क्या क्या चीज उसमें कमियां पा गई, उसका पूर्ण रूप से उल्लेख है और कितने एकड़ जमीन पे अतिरिक्त कब्जा हुआ है। जैसा कि हमने भी जांच रिपोर्ट को देखा है कि जिसमें 1352, 1353 और 1354 जो कि दुर्ग शहर के बीचों बीच स्टेशन के सामने मालवीय नगर का खसरा है, ये नजूल की जमीन है। इस नजूल की जमीन पर पूरी तरह दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति ने अवैध कब्जा करवा दिया है। सन 1961 में दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति को 4.74 एकड़ ही जगह हाउसिंग प्रयोजन के लिए मिली थी, लेकिन 14 एकड़ में पूरी नजूल जमीन में कब्जा करवा दिया गया, जबकि जो मूल जगह 4.74 एकड़ यानी करीब 5 एकड़ जगह अलॉट हुई थी, वो खसरा नंबर था 1356, 1357 और 1358 और 59 भी जी। वहां पर किसी और का कब्जा है, वहां अपार्टमेंट बनवा दिए गए हैं। एक बड़े कारोबारी और एक बड़े राजनेता जो सत्ता जुड़े रहे हैं, एक पूर्व विधायक का भी इस अपार्टमेंट पर कब्जा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? और शासन की जो रिपोर्ट है उस पर भी हम आगे विमर्श करेंगे, वो एक एक पन्ने आपको दिखाएंगे। आप बताइए, जो मैं बात बता रहा हूं जिस तरह से कब्जा है। बिल्कुल सही बता रहे हैं पवन जी आप। जो शासन द्वारा जमीन अलॉट की गई थी, उस जमीन पे किसी रसूखदार नेता किस्म के आदमी का कब्जा है, जिसने बड़ी गगनचुंबी इमारत तान के बैठे हुए हैं और आज भी आराम से रह रहे हैं, जबकि
समिति द्वारा 1352-53-54 पे कॉलोनी निर्मित की गई है और ये पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट में सामने आ गई है। और वे सब तमाम बातें वो पॉइंट को भी तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु जी द्वारा इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है कि आम इंसान, आम नागरिक इस पूरे भ्रष्टाचार को समझ सकता है। मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं कि खसरा नंबर 1356, 57, 58 और 59 में, जो कि मूल जगह अलॉट हुई थी करीब 5 एकड़ की जगह दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति को, इस खसरे का नाम ही, नंबर ही बदल दिया गया है। अब एक नया नंबर है, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ अपराध और पाप की लिपापोती करने के लिए नया नंबर दे दिया गया है। ये नया नंबर है 15,002। ये अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। कहीं पर भी ये 1300 की सीरीज के बाद अचानक 15,002/2 ये किस तरह से नंबर जानबूझकर लाया गया है। यानी जो हमने बचपन से पढ़ा है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लगातार लीपापोती की जा रही है। और तो और कलेक्टर जांच रिपोर्ट में भी कूट रचित रचना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमने आरटीआई से रिपोर्ट निकाली है जिसमें खुद कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साफ तौर पर लिखा है कि रिपोर्ट के पेज नंबर 12 में साफ तौर पर आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लिखा है कि नक्शा लेआउट अनुमोदन नहीं होना पाया गया तथा अनियमितताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कलेक्टर महोदय ने साफ तौर पर अब कार्रवाई की बात की है। मैंने खुद अपनी एनजीओ प्रणाम के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां से हमें रेमेडी मिली, उपचार मिला। निचले फोरम में आकर हमने सारे तथ्य रखे। अब तथ्य से भी कहीं आगे कलेक्टर महोदय ने प्रमाण पत्र दे दिया है। ढेर सारी उम्मीदें बंधी है, रसूखदारों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप कैसे देख पा रहे हैं? आपको अभी उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी? जी, मुझे पूरी बिल्कुल उम्मीद है कि जिलाधीश महोदय द्वारा जिस तरह से जांच को अपने हाथों में लेकर समस्त विभागों पर इस प्रक्रिया को ढंग से जांच करने का निर्देश दिया गया और तमाम जिलाधीश तहसीलदार मैडम द्वारा जो हमें जांच करके बताई गई, एक एक चीज की अच्छे से जांच करके हमें लिखित में जवाब दिया गया कि हाँ, इतने 14 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर कब्जा किया गया है और वह जमीन दी गई थी, उस पे वो कॉलोनी वहां पे निर्मित ही नहीं हुई। मैं थोड़ा और उसमें करेक्ट करना चाहूंगा। वो 14 एकड़ के अलावा भी करीब 2 एकड़ में 80,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह पे कब्जा है। ये जांच प्रतिवेदन में लिखा है, जैसा कि आप इस पत्र में, मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये जांच प्रतिवेदन का पत्र है, जिसकी अंतिम लाइन में आप देख सकते हैं, बाकायदा जिम्मेदारी के साथ कलेक्टर के द्वारा बिठाई गई जांच समिति की ओर से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इस 14 एकड़ के अलावा भी 80,872 वर्ग फीट पर अतिरिक्त कब्जा किया गया है। ऐसा खुद रिपोर्ट में लिखा गया है और कूट रचित रचना का भी उल्लेख किया गया है कि फर्जी तरीके से किस तरह से, और तो और कलेक्टर दुर्ग के एक ऐसे पत्र का भी जिक्र किया गया है जो कि पत्र जारी ही नहीं हुआ। ऐसा जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 3 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये बिंदु क्रमांक 3 मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जांच प्रतिवेदन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बाकायदा जिम्मेदारों के हस्ताक्षर हैं। बिंदु क्रमांक 3 में जिस पत्र का उल्लेख समिति के द्वारा किया गया है कि कलेक्टर ने फलाना फलाना आदेश किया था, जबकि ऐसा कोई पत्र जारी ही नहीं हुआ था, ऐसा खुद जांच टीम का मानना है। और तो और हैरान करने वाली बात यह है, रायपुर संभाग के कमिश्नर के जिस पत्र का उल्लेख किया गया है, पहले दुर्ग संभाग नहीं होता था, रायपुर संभाग होता था, उस पत्र का भी क्रमांक गलत दिया हुआ है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है। ढेर सारी ऐसी विसंगतियों को हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी, लेकिन क्या ये कोई खगोली घटना है जो इतनी बड़ी क्लरिकल मिस्टेक हो जाए कि कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन में लिखना पड़े कि हाँ, अनियमितता हुई थी, कूट रचित रचना हुई थी? क्या कहना है आपका इस बारे में? आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम भी आपके हमकदम बने हुए, काफ़ी दबाव भी आपके ऊपर आ रहे होंगे, सामाजिक दबाव आ रहे होंगे, राजनीतिक दबाव आ रहे होंगे, हो सकता है कि मसल पावर का भी डर दिखाया गया हो। आप आज खुल के ऑन कैमरा बताइए जिम्मेदारी के साथ, आखिर आपके ऊपर किस तरह के दबाव आ रहे हैं? जैसे हमारे राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य के ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, मैं भी अब आपसे जुड़ गया हूं तो वही से कहूंगा कि देशभक्ति और राष्ट्र के सामने कोई भी समस्या हित के लिए अब मैं अपनी जान लगाने के लिए तैयार हूं, ना झुकूंगा ना डरूंगा। मैं अपने सिर्फ जिले के जिलाधीश महोदय से बिल्कुल निवेदन करूंगा कि जब इतने बड़े भ्रष्टाचार का पूरा
भांडाफोड़ हो चुका है, तो वो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कमिश्नर महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि श्रीमान जी, जब इतने बड़े करोड़ों अरबों रुपए के राजस्व का भंडाफोड़ हो चुका है और दोषी सामने घूम रहे हैं, तो कृपया इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कृपा करें। बीती 21 जुलाई को ही कलेक्टर दुर्ग ने कार्रवाई का आदेश दिया है। इससे पहले जो टीम गठित की गई थी उसमें एडीएम, दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर, तहसीलदार, आरआई और पटवारी जैसे 5 जिम्मेदार अधिकारी, फील्ड वर्कर, जिन्होंने मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया और पाया कि दुर्ग का पॉश एरिया मालवीय नगर, जिसके लिए दावा किया गया कि वो पूरी कॉलोनी राजनांदगांव की संस्था दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 30 साल के लिए लीज लेकर बसाई गई है, उस 30 साल के बाद आज करीबन 64 साल हो गए हैं, कोई रिन्यूअल नहीं हुआ। पुराने टैक्स और पुराने पैसे आज बचे हुए हैं और जिन्हें अलॉट किया गया था वो तो खुद पट्टा धारक थे। पट्टा धारकों के लिए निश्चित नियम होते हैं, क्योंकि जब जमीन अलॉट की गई थी करीब 5 एकड़ की, 6 महीने के अंदर ही पूरे पैसे पटाने थे। साफ तौर पर ऐसा अलॉटमेंट के दौरान नियम था, लेकिन 30 साल की लीज भी समाप्त हो गई, दूसरी बार का भी 30 साल समाप्त हो गया और आज की तारीख में अवैध कब्जाधारी वहां बैठे हुए हैं। जिम्मेदार लोग हैं, रसूखदार हैं, खूब पैसे वाले हैं, प्रभावशाली हैं, इसलिए उनका अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं कहना ये चाहूंगा कि जब नजुल विभाग में जिम्मेदार अधिकारी जो आज वर्तमान में अपर कलेक्टर की हैसियत से दम रखते हैं, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो वहां पर पदस्थ थे और वर्तमान में भी हैं, वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने उस विभाग में रहते हुए गणना की और इस संस्था को बचाने का पूरा पुरजोर प्रयास किया। यही नहीं, उनको उनके फेवर में जांच रिपोर्ट भी बना के दी और शासन के पक्ष में स्पष्ट लिख दिया कि यहाँ पे इस प्रकार के किसी प्रकार की शासन को नुकसान नहीं होती है, जबकि उसी चीज की रिपोर्ट तहसीलदार और एसडीएम जो बाज की जांच कमेटी है वो क्लियर बताती है कि 14 एकड़ में कब्जा हुआ है और यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो एक अधिकारी झूठ बोल रहा है और दूसरा उसी चीज को सत्य बताता है। अब सोचिए, कोई चपरासी होता, कोई पटवारी होता तो तुरंत सस्पेंड हो जाता। चूंकि नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हैं जिम्मेदार अधिकारी, नजूल यानी शासन की वो जमीन जिसकी चौकीदारी उन्हें करनी थी, और वो कब्जा धारक, कूट रचित रचना करने वाले धोखेबाज, घोटालेबाजों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और जो कल तक कह रहे थे कि कुछ भी शासन का नुकसान नहीं हुआ, तो आज 2 रिपोर्ट हमारे हाथ में, बल्कि 3 रिपोर्ट, कमिश्नर की भी रिपोर्ट हमारे हाथ में है। अब हम एक बार फिर हाई कोर्ट की ओर जा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शासन प्रशासन एक्शन लेगा। यदि एक्शन नहीं लेता है जल्द, तो हम जल्द ही अपनी संस्था प्रबुद्ध नागरिक मंच की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष सारे दस्तावेज रखेंगे, ताकि कार्रवाई वैसे ही हो जैसे एक आम नागरिक के विरुद्ध होती है, आम गरीब के विरुद्ध होती है, बुलडोजर एक्शन होता है, और जिन्होंने जनता के टैक्स के पैसे को दबा कर रखा है उनसे वसूली भी होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने जो विचार व्यक्त किया बिल्कुल 100% वैसा ही होना चाहिए। नियमता राज्य शासन की जितने भी नुकसान होता है उसकी भरपाई होनी चाहिए और बेदखली की कार्रवाई तो तुरंत होनी चाहिए, ताकि वह शासन की योजनाओं के हिसाब से अच्छे प्रोजेक्ट आ सके वहाँ पे। विमलेश जी जैसे लोगों को राजनीति में होना चाहिए, जो साफ गोई के साथ अपनी बात रखते हैं बिना राग लपेट के। जिस तरह से विसिल ब्लोअर के रूप में इन्होंने काम किया और दबाव की भी परवाह नहीं की, हम भी उनके साथ हम कदम हैं, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। आज जो हमने खुलासा किया, ढेर सारे कागजात हैं, समय की अपनी मर्यादा है, वो एक एक कागज दिखाने की आपको बहुत इच्छा थी, लेकिन हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं। और साथ ही दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह और कमिश्नर सत्यनारायण राठौर जी का विशेष रूप से धन्यवाद दे रहे हैं। उम्मीद है न्याय की जीत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विमलेश जी। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए खुलासे के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर।